आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। किस तरह से यूपी के अंदर नफरत की राजनीति करी जा रही है। कल हमने आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट रखी थी प्रज्ञा मिश्रा जी की। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी कि किस तरह से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। किस तरह से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को अपने होटलों से बाहर निकाल दो। जो गैर मुस्लिमों के होटलों के अंदर जो मुसलमान काम करते हैं उन होटलों के अंदर से मुसलमानों को हटा दिया गया। दोस्तों, मुसलमानों को निकाल दिया गया। किस तरह से इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सामने निकल के आ रहे हैं, कुछ नेता बीजेपी पार्टी के सामने निकल के आ रहे हैं। तस्वीर बहुत ज्यादा इस वक्त भयावह होने वाली है। दोस्तों, देश को किस तरह से नफरत की राजनीति में झोंकने का काम किया जा रहा है, इस वीडियो से आप लोगों को पता चल पाएगा। गोदी मीडिया आप लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचाएगी, इसलिए आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक और गौर से और देश का एक सच्चा और पक्का नागरिक होने के नाते इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा और सुनिएगा, ताकि आप लोगों को सही और सटीक खबर पता चल सके। भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति का चरित्र समझिए। कल तक फरमान सिर्फ दिल्ली से हरिद्वार के बीच में जो कांवड़ रूट पड़ता है उसको लेकर था कि जितने भी दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, वो अपने पहचान को, अपनी धार्मिक पहचान को जाहिर करें। उसको लेकर बवाल होता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रशासन की आलोचना होती है। पार्टी के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग भी सामने उभर कर आते हैं। प्रधानमंत्री पर सवाल किया जाता है कि कहां गया आपका सबका साथ सबका विकास। मगर आज मानो ठेंगा दिखाने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक नया फरमान जारी करते हैं और ये कहते हैं अब ये पूरे प्रदेश पर लागू होगा। बताइए। क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जानते हैं कि आने वाले हैं 10 सीटों पर उपचुनाव और बगैर हिंदू मुस्लिम किए, बगैर लोगों में बंटवारा पैदा किए बीजेपी कैसे जीत सकती है। इसीलिए ठेंगा दिखाते हुए एक और फरमान जारी किया जाता है और इस बार यह फरमान पूरे प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री, आप कब तक खामोश रहेंगे? आपका जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसकी रोज तिलांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी, गिरिराज सिंह रोज इस नारे को करारा तमाचा मार रहे हैं और आप खामोश हैं और खामोश होंगे भी, क्योंकि इसमें आपकी भी हामी है। आपको भी लगता है चलिए इसी बहाने चाहे हम चुनाव जीत जाएं। हालांकि हाल ही के लोकसभा चुनावों में जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। मगर भाजपा भागते भूत की लंगोटी सही, डूबते को तिनके का सहारा। उन्हें लगता है कि इस जहरीली राजनीति से जितना निचोड़ा जा सके उतना निचोड़ा जाए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दरअसल फरमान क्या जारी किया है जो आपके स्क्रीन पर है। सबसे बड़ी बात, ये जो फरमान है इसका जिक्र एनडीटीवी में है। एनडीटीवी ने इसे जायज ठहराने का काम किया है। शॉकिंग भाषा देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि हर हाल में दुकानों पर संचालक मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी पहचान के बारे में बताना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यह बयान जारी किया गया है। आपने देखा, एनडीटीवी ने इसे कहीं चुनौती नहीं दी। पार्टी के अंदर कुछ मुसलमान नेता कह रहे हैं कि नहीं, यह तो स्थानीय प्रशासन का आदेश था। मगर आज मुख्यमंत्री ने यह आदेश पूरे राज्य के लिए जो है वो जारी कर दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भाजपा के जो गिने चुने मुस्लिम नेता हैं उनमें से एक मुख्तार अब्बास नकवी है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। कितनी खूबसूरत बात यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। मगर उनके इस बयान के देने के बाद पूरा जो ट्रोल तंत्र है उनके खिलाफ जो है वो चढ़ गया। बताइए। फिर वो इस तस्वीर को पेश करते हैं और ट्रोलर्स से कहते हैं, जो उन पर निशाना साध रहे होते हैं, कि मैं खुद कांवड़ यात्रा के साथ चल चुका हूं, मुझे ज्ञान मत दीजिए।
ये बात उन्होंने कहा। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी? प्रधानमंत्री ने ही तो कहा था कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, तब आपका खून क्यों नहीं खौला? और सबसे बड़ी बात, कहां है वो पापा की परी जो प्रधानमंत्री से कहती थी आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, कौन सा टॉनिक पीते हैं? आज इसके बाद कुछ कहा जाएगा? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो तमाम पापा की परियां इस आदेश पर भी भाजपा को जायज ठहराने का काम करेंगे। कब तक ये खेला चलता रहेगा? कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा। एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कावड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के ना खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना ना खा ले। जब बैठे बिठाए कुछ ना हो करने को तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंधते हैं। भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसलमान हो तो क्या आप इलाज नहीं कराइएगा? बताइए। जरूरत पड़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एकमात्र व्यक्ति मुसलमान हो तो क्या उसका खून नहीं लीजिएगा? अगर इन रेडियो पर बबलू, मुन्ना, गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या कीजिएगा? उनसे सामान खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा? असलियत यह है और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये उन कावड़ियों के साथ किया जा रहा है जो भगवान शिव पर अर्पित होने वाले जल को चढ़ाने और लेने जा रहे हैं। ये जो धर्म के नए नए स्वयंभू ठेकेदार बने हैं, ये ढोंगी, ये तो ना हमारे धर्म को समझते हैं ना भगवान शिव की विराटता को। क्योंकि मेरे महादेव, मेरे भगवान शिव किसी भी गरीब की पेट पर लात पड़ने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। असलियत ये है कि ये वो डरपोक सरकारें और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते हैं। मुसलमान के इकोनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए, उनके बहिष्कार की असलियत को समझिए, उस साजिश को समझिए, क्योंकि ये वही जाहिल हैं जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदुओं के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। हिंदुओं के बहिष्कार की बात की। कितनी नफरत फैलाइएगा, कभी तो जोड़ने की बात करिए। इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। चलिए आएगा समझ में, क्योंकि मेरा देश मोहब्बत का देश है, मेरा देश जोड़ने वाला देश है। नफरत का बाजार मत लगाइए, क्योंकि सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेब मीठा होना चाहिए। और कितना भी नफरत का बाजार लगाइए, जीत तो मोहब्बत की ही होगी। हर हर महादेव। मुझे मुख्तार अब्बास नकवी पर तो हंसी आ ही रही है, मुझे जो सहयोगी दल हैं उन पर भी हंसी आती है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी, उनका बयान आपके स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं कि ये जो आदेश है वो एनडीए की सोच के खिलाफ है। क्या भाजपा को आपकी परवाह है? आप कब तक इस तरह से नतमस्तक होते रहिएगा? केसी त्यागी का बयान। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की जो व्याख्या भारतीय समाज एनडीए के बारे में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मिस्टर केसी त्यागी, आप ही के पड़ोसी में बिहार की पृष्ठभूमि के नेता हैं जिनका नाम है गिरिराज सिंह। इनका जो ताजा बयान है आपको पता है कि नहीं? 5 जनवरी में छपा है। बयान कुछ इस तरह से है, मुसलमानों को यहां रहने दिया गया, यह सबसे बड़ी गलती हुई। जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, फिर मुसलमानों को यहां क्यों रहने दिया गया? अगर उन्हें यानी मुसलमानों को यहां रहने ना दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये केंद्रीय मंत्री के बयानात हैं। इन लोगों को ना संविधान की परवाह है, इन लोगों को ना धर्म की परवाह है। इन लोगों को धर्म को भी सिर्फ बदनाम करना है। प्रधानमंत्री बार बार यह नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या फायदा इस नारे का जो आपने अभी अभी सुना, सबका साथ सबका विकास? उनके अपने नेता शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जो मेरे साथ मैं उनके साथ। बेकार है ये नारा, सबका साथ सबका विकास। ये बात अलग है कि बाद में पलट भी गए। सुनिए शुवेंदु अधिकारी ने किस तरह से इस नारे की धज्जियां उड़ाई थी। जो हमारे साथ, हम उनका साथ। जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। जो हमारे साथ हम उनके साथ। विकास बंद करो, बंद करो, सबका साथ सबका मोर्चा।
बताइए। बोला था कौन? जय श्री राम। सबसे बड़ी बात, कहां हैं अदालतें? क्या कर रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? यहां पर तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ना। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जो पहले कह चुके हैं कि ये जो चुनाव है 80% बनाम 20% है। और आप जानते हैं 20% कौन है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कांवड़ यात्रा में अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कोई फल बेचने वाला मुसलमान है, तो क्या आप उससे फल नहीं खरीदिएगा? और अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आपको क्या लगता है इससे क्या संदेश जा रहा है समाज में? आप किसी से उसकी रोजी रोटी कमाने का जो अधिकार है वो छीन रहे हैं, जो संविधान में निहित है। क्या इससे धर्म का जज्बा बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म तो इस बात का जिक्र ही नहीं करता। बताइए। हमारा देश इतना खूबसूरत लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म की जो खुली सोच है वो उस पर है। धीरे धीरे उस खुली सोच को नोचा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और एक ऐसा अजीबोगरीब स्वरूप सामने आ रहा है जिसका नुकसान देश की साख पर पड़ेगा और धर्म पर पड़ेगा और लोकतंत्र पर पड़ेगा। पर क्या परवाह है प्रधानमंत्री को, बताइए। जो कहते हैं कि भाई मुसलमान घुसपैठी हैं, जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं? बताइए। भाजपा को क्या लगता है कि भाई हर कीमत पर वोट हासिल किया जाए, लोगों को बांटकर ही वोट हासिल किया जा सकता है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लोगों को बांटकर, दंगे भड़काकर, लोगों में तनाव पैदा करके, समाज के अंदर शमशान घाट जैसी मुर्दनी पैदा करके अगर तुम सत्ता पर भी आ गए तो राजा नहीं कहलाओगे, चांडाल ही कहलाओगे। चांडाल ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बार बार यही नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन उन्हीं के नेता कहते हैं कि जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। बंद करो सबका साथ और सबका विश्वास, इस तरह का नारा बंद करो, ये नारा दिया जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरह की बात कही जा रही है जहां पर मुसलमानों से फल लेने पर मना किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, जो फल अब्दुल बेच रहा है या अनिल बेच रहा है, अनिल जो फल बेच रहा है, अगर वही फल अब्दुल के बाग का हुआ तो फिर क्या करिएगा? अगर वो फल अब्दुल के बाग से टूटकर आया हुआ है तो आप क्या करिएगा? आप लोग जरा सोचकर बताइए कि किस तरह से आज लोगों को धर्म और रिलीजन के नाम पर बांटा जा रहा है। लोगों को धर्म और रिलीजन के नाम पर अलग अलग उनका बंटवारा किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से अभी पत्रकार महोदय ने बताया कि किसी भी तरह से हो, हर तरह की मुमकिन कोशिश करने के बाद जिस तरह से भी लोगों को बांटा जा सकता है, बांटने के बाद एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश बीजेपी पार्टी करती है। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं बल्कि पत्रकार महोदय ने बताया है। दोस्तों आप लोगों ने उसमें सुना भी है। खैर इस रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।